जय हिंद। चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले अगर हम ये जान लें कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस जैसा टॉपिक कहाँ से निकल के आता है, शायद हमारे लिए ये चीज़ बेटर हो पाएगा। देखिए, जो हमारा एल्केन या एल्कीन या एल्काइन होता है, ये हमारा बेसिकली निकला हुआ है हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से। कहाँ से? हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से। फिर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही एक पार्ट है कौन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हों, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा आके जुड़ा हुआ है तो उसे आप बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमने क्या कहा? हम फिर से रिपीट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन की जगह पे कोई और एटम, हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है जो हाइड्रोजन ना हो, या एज ए ब्रांच कोई जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, फिर ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन बांटा गया है 3 पार्ट में, लेकिन मुख्य रूप से 2 पार्ट में। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? पहले डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। एक है आपका सैचुरेटेड और एक है आपका अनसैचुरेटेड। क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में उन हाइड्रोकार्बन को रखा गया है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या हमने कहा? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे रखा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उसे रखा गया है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है, उसे कहा गया अनसैचुरेटेड। तो इसी सैचुरेटेड का जो नाम रखा गया वो रखा गया एल्केन। क्या रखा गया? एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड के यहाँ 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम रखा गया एल्कीन और दूसरे का नाम रखा गया एल्काइन। एल्काइन। आई होप अब आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। देखिए, जो एल्केन होता है यह ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? जो सैचुरेटेड होता है। तो आप कह सकते हैं एल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच आर सैचुरेटेड। कैसा होता है? सैचुरेटेड। फिर अगर बात की जाए कि इसे और हम कैसे पहचानेंगे, देखिए, इसमें जो कार्बन कार्बन होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। कैसा होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन? कार्बन कार्बन। मीन्स पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। और जो तीसरा है, ये अगर ओपन चेन कंपाउंड है। कैसा? ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, कौन सा है? ओपन चेन कंपाउंड। तो ये फॉलो करेगा फार्मूला CnH2n प्लस 2। किसको? CnH2n प्लस 2, जिसमें n क्या है? यह कार्बन की संख्या है। और इसका जो चौथा कंडीशन है यह है कि अगर यह साइक्लिक कंपाउंड होगा। कौन सा? साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसको ये फॉलो करेगा इस फार्मूले को CnH2n। किसको? CnH2n जनरल वे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो CnH2n प्लस 2 पढ़े हुए थे, ये आपने नया क्या दे दिया? देखिए, नया नहीं है, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इसलिए आपको ये नया लग रहा है। लेकिन जब इसे आप अभी एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या लिखा हमने। एल्केन में वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड होते हैं। दूसरा,
इसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। तीसरा, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और चौथा, ये कैसे होते हैं, अगर साइक्लिक होते हैं तो फार्मूला होता है CnH2n। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, CnH2n का। जैसे हम कह दें कि कार्बन की संख्या अगर हमारा एक है, कितना है, एक है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से कि C1 तो H 2 × 1 + 2 बराबर क्या होगा, CH4। आप कहेंगे सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं। अरे मेरे भाई, इसमें तो एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कोई कॉन्सेप्ट नहीं आती है। लेकिन जब इसके आप आगे बढ़ते हैं तब आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन। जैसे अगर हम कह दें कि कार्बन की संख्या 2 है, तो इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि C2 यानी C2H 2 × 2 + 2 बराबर हो जाएगा C2 और हो जाएगा आपका H6। इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप इस प्रकार से देखे हैं या जानते होंगे, CH3 CH3। समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार से देखें तीसरा एग्जाम्पल, अगर कार्बन की संख्या आपकी क्या हो, 3 हो, तो ये हो जाएगा आपका C3H8। ठीक, C3H8 आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ऐसे ही बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखें तो होता है CH3 CH2 CH3। ठीक, ये भी क्या है, एल्केन है। तो आपने क्या देखा कि जब हमारा कोई एल्केन होता तो फार्मूला सिंपल कौन सा पहले फॉलो करता है, ये वाला। लेकिन ये वाला कब, जब आप बात करते हैं ओपन चेन एल्केन की। लेकिन अगर ये साइक्लिक होगा तब क्या होगा। तो चलिए हम साइक्लिक को समझते हैं। आप ये वाला पॉइंट नोट कर लें, हम यहीं पे समझा देते हैं। देखिए अब हम जो है देखते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को। जैसे ये CH2 CH2 CH2, ये यहां आप स्वयं देख लीजिए, कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 2 6। तो क्या फार्मूला आपका ये नहीं फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है, हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये एल्केन भी है और हाइड्रोजन की संख्या कम भी हो गई, तो फिर कैसे ये पॉसिबल हो रहा है। मेरे भाई पॉसिबल है, देखिए कैसे। अगर इसी को हम ऐसे लिखें CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे हर कार्बन की जो वैलेंसी है सेटिस्फाई है, हर कार्बन 4 बार बनाया हुआ है। लेकिन अगर इसी में से हम क्या करें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दें, इसको ऐसे लिख दें CH2, ये CH2 है ही, और एक CH2 हम यहाँ लिख दें, ऐसे ही लिख दिया हमने, इसको जोड़ दें। तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी अभी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन इसकी है। देखिए ये तो वही चीज है अभी, लेकिन अब जब इसकी वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई है तो सेटिस्फाई तो हमें करना पड़ेगा। तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो देखिए कार्बन 2 बांड यहाँ और एक इधर 3 1 4, ये कार्बन 2 बांड इधर हाइड्रोजन से 1 3 1 4। इस प्रकार से साइक्लिक बनता है। तो साइक्लिक में हमेशा किसको फॉलो करेगा, एल्केन, इस फार्मूले को। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ क्या है, CH2 है, यहाँ क्या है, CH2 है, यहाँ क्या है, CH2 है, यहाँ भी क्या है, CH2 है, यहाँ भी क्या है, CH2 है, और यहाँ भी CH2 है। आप कार्बन काउंट कर लें, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 12। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 4 6 8 10 12। फार्मूला क्या हो गया, C6H12। मीन्स ये कहने का है कि जब एल्केन ओपन चेन कंपाउंड रखता है तो इस प्रकार का फार्मूला रखता है, और वही एल्केन अगर क्लोज चेन रखता है तो इस प्रकार का। चलिए अब हम समझते हैं एल्केन के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एल्केन के बारे में। देखिए जो एल्केन होता है ये कैसा है, तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा आपका, ये होता है अनसैचुरेटेड। कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, अभी आपने देखा पीछे। और फिर इसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एटलीस्ट उस कंपाउंड में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा, कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी कौन सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कौन सा, कोवैलेंट, कौन सा, कोवैलेंट, ठीक, पाया जाता है इसमें।
और जो तीसरी बात है वो ये है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो फिर वैसे ही अगर ये आपका ओपन चेन है, कैसा है, ओपन चेन, तो ओपन चेन के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है जनरली आपका मोनो एल्कीन के लिए, मतलब एल्कीन जो है अगर एक डबल बॉन्ड रखता है तो होता है CnH2n। हमने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा आप बात को, जब वह मोनो एल्कीन होगा तो वह इस फार्मूले को रखेगा, लेकिन अगर वह डाई एल्कीन होगा तो उसकी बात अभी हम कर लेंगे यहाँ पे। फिर देखिए अगर ये आपका एल्कीन है लेकिन क्लोज चेन है और मोनो एल्कीन है, ध्यान रखना हमने यहाँ लिख दे रहा है, हम लिख दे रहे हैं मोनो एल्कीन, ठीक। और अगर ये साइक्लिक है तो फिर क्या रखेगा फार्मूला, तो ये रखेगा इस प्रकार से CnH2n -2। फिर आप कंफ्यूजन में आएंगे कि सर ये कैसे आ गया, ये तो एल्काइन का है। नहीं, एल्कीन है कि साइक्लिक है, वो भी मोनो एल्कीन है, ठीक है। कैसा है, मोनो एल्कीन। मोनो एल्कीन का मतलब ये है कि उसमें जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, एक ही है, ठीक, क्या है, एक ही है। चलिए इन दोनों के पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया ही नहीं जाएगा। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया ही नहीं जाएगा तो फिर एल्कीन काहे का, मतलब कार्बन नंबर 1 में कभी एल्कीन बन ही नहीं सकता। चलिए फिर देखते हैं कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, अगर 2 कार्बन है तब चेक करते हैं, मे भी हो सकता है, देखिए हो जाएगा। जब 2 कार्बन है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करिए, तो आप लिखेंगे C2H 2 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका C2H4। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इधर, एक इधर हाइड्रोजन, इधर इधर हाइड्रोजन। देखिए ये चीजें पॉसिबल हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार देखें अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या होगा, तो कार्बन 3 है अगर, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। आप इसे इसी फार्मूले पर रख लेंगे, ऐसे ही आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए फिर आगे इसका स्ट्रक्चर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3 लिख सकते हैं। देखिए कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन 2 3 5 1 6, क्लियर है। तो ये मोनो एल्कीन है। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे C4H8 रहे तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH3। देखिए मोनो एल्कीन है, फार्मूला आपका यही फॉलो कर रहा है। लेकिन जरा हम बात करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की, उसमें क्या होता है। ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें एक ही डबल बॉन्ड हो, तो हम इसी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या हम 4 लेना चाह रहे हैं। देखिए कार्बन की संख्या 4 लेने पे क्या होता है, साइक्लिक बना रहे हैं, ये साइक्लिक बना 1 2 3 4। हमने कहा आपसे कि हम केवल एक डबल बॉन्ड लेंगे, हमने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। फिर हम कार्बन की इस बैलेंस को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हर कोई कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक, कम से कम एक या एक से अधिक बाण बनाया हुआ है, मीन्स अपना बैलेंस सेटिस्फाई किया हुआ है। जरा इस समय जब कार्बन की संख्या 4 है तो इसके फार्मूले को देखिए, कौन सा फार्मूला मिलता है। देखिए कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो C4H6 है। क्या है, C4H6। जरा देखिए क्या है, ऊपर वाला फार्मूला फॉलो कर रहा है, C4H, क्या कर दीजिए आप, H में आप करिए तो 4 इंटू क्या करेंगे 2 -2, कितना हो जाएगा C4H, 4 दूना 8 -2 बराबर क्या हो जाएगा C4, और H आपका क्या हो जाएगा 6। देखिए तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा एल्कीन के बारे में हम और समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं फाइनली एल्काइन की। हम इसको यहाँ समझते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए एल्कीन है अगर आपका एक से अधिक डबल बॉन्ड रखता है, क्या रखता है, यानी मोर देन 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो जो आपका चाहे ओपन हो और चाहे क्या हो, साइक्लिक हो, दोनों केस में, ओपन और साइक्लिक दोनों केस में जो फार्मूला आप देख रहे थे वो फार्मूला फॉलो नहीं करेगा। हमने पहले कहा था कि जो,
तो फिर बात आती है हम पहचाने कैसे। देखिए, एल्कीन पहचानने के लिए बस आपको यही देखना है कि उस पूरे कंपाउंड में क्या कहीं डबल बॉन्ड है कि नहीं है, क्या कहीं डबल बॉन्ड है कि नहीं है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आपका 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो फिर क्या करेंगे हम, सीधे कह देंगे एल्कीन है। लेकिन अगर बात करेंगे फार्मूला की, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी एक डबल बॉन्ड बढ़ेगा, एक डबल बॉन्ड बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या उस फार्मूले से 2 कम होगी। जैसे जहां फार्मूला हो रहा CnH2n, वहीं जब एक डबल बॉन्ड और बढ़ेगा तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड और बढ़ेगा तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n-4, और डबल बॉन्ड बढ़ेगा तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n-6। समझ गए। चलिए, अगर आप इन चीजों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डीपली समझा देंगे, मीन्स बहुत ही डीपली एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे। चलिए, हम अब समझते हैं एल्काइन के बारे में। देखिए, जो एल्काइन होता है ये क्या है, ये भी आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n-2। किसके लिए, ध्यान रखना, ओपन के लिए। किसके लिए, ओपन के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे साइक्लिक की, इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो ये नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा CnH2n-4। क्या होगा, CnH2n-4। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखें, जैसे यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन है, CH2 CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एल्काइन है। वो भी कौन सा है, ओपन है। कौन सा है, ओपन है। देखिए, अगर इसके फार्मूलों को आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, C4H6 है। अगर ये C4H8 होता तो हम इसे एल्कीन कहते हैं। क्या है, C4H6। अगर इसी का हम साइक्लिक बनाना चाहें तो देख सकते हैं साइक्लिक इसका C, ठीक, यहाँ लगा CH2, यहाँ C जोड़ दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दीजिए C, फिर लगाइए आप यहाँ पर एक कार्बन, इसको जोड़ दीजिए या जो CH2। अब देखिए दोनों बैलेंस सेटिस्फाई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी कितना है, अभी भी ये कितना है आपका, C4 है और H8 है, सॉरी C4 है और H4 है। हमने क्या कहा आपसे कि जब आप साइक्लिक बनाएंगे तो फार्मूला ये अप्लाई होगा। देखिए 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना। अगर इसको आप देखना चाहते, देखिए C कितना है, 4 है, H कितना है, 2 गुणे 4 है, -4 है। क्या हो जाएगा, C4H 8 - 4 बराबर C4H8। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अगर आप इसके बारे में और भी डेप्थ जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो में कमेंट करें, आपको इससे भी डेप्थ चीजें मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।